Hello, I'm Dr. Monica, pediatric neurologist at Motherhood Chaitanya Hospital, Sector 44, चंडीगढ़। इससे पहले भी हमने कई सारे pediatric neurology related टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। सो इन कॉन्टिन्यूएशन विद दोज टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों में एपिलेप्सी की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एपिलेप्सी को डिफाइन करते हैं हम दो या दो से ज़्यादा सीजर्स अगर किसी को 24 आवर्स के पीरियड अपार्ट आ जाए, या फिर अगर किसी को सिंगल सीजर हो और साथ में ईईजी और एमआरआई या सीटी स्कैन में कोई अबनॉर्मलिटी पिक हो। सो दैट इज़ हाउ वी डिफाइन एपिलेप्सी। अपने बड़ों में कई बार ये मिर्गी की प्रॉब्लम करके सुना होगा, फिट्स के बारे में या सीजर्स के बारे में। So there is a slight difference as far as seizures in children and adults are concerned. बड़ों में एक टिपिकल विजुअलाइजेशन सीजर का होता है कि कोई पर्सन अचानक गिर गया एंड आईज अप्रोल हो गए और साथ में हाथों पैरों में जर्किंग हुआ, टंग बाइट हुआ, शायद मुंह से ब्लीड भी हुआ बिकॉज ऑफ दैट, यूरिन या स्टूल भी पास हो गया वगैरह। सो दैट इज़ अ कॉमन परसेप्शन एज फार एज फिट्स आर कंसर्न। बट व्हेन इट कम्स टू पीडियाट्रिक्स, there are variety of manifestations which are associated with seizures. Say in infancy, child may just have something called infantile spasms. यहाँ पे एक ऐसा लगेगा sudden jerk है, this kind of a movement which is called as salam spell. And this may happen in clusters, that is many episodes may occur in a cluster, especially when the child is drowsy. Or this is something which is kind of a medical emergency and the child has to be immediately taken to a doctor. अगर ऐसे सलाम स्पेल्स किसी बच्चे को आ रहे हैं तो फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो then head drops, ऐसा sudden jerking of head which may or may not be associated with a fall, जिसमें बच्चा गिर भी सकता है. So that is something which is called as drop attack, वो मिल सकता है देखने को. जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्सेंट सीजर इन विच अ चाइल्ड जस्ट बिकम्स ब्लैंक. जैसे वो कुछ काम कर रहे हैं या बोल ही रहे हैं फॉर एग्जांपल, और बोलते बोलते रुक गए और सडनली ऐसा लगा कि लॉस्ट हो गए, एज दो द चाइल्ड इज डे ड्रीमिंग. सो ड्यूरिंग अ पेरेंट टीचर मीटिंग, अ टीचर में जस्ट कंप्लेन्स दैट योर चाइल्ड हैज़ अ टेंडेंसी टू डे ड्रीम. ही और शी गेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द क्लास. So this is something which can be associated with absent seizures and there can be many episodes during the day. और ये एपिसोड के बाद द चाइल्ड में भी एब्सोल्युटली नॉर्मल. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इसके बाद कुछ सो जाएंगे या कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर होगा. कभी कभी इसके साथ आई ब्लिंकिंग मूवमेंट या कुछ ओरल ट्विचिंग्स एसोसिएटेड हो सकती हैं. देन देर आर सीजर्स विच में बी सीन ड्यूरिंग स्लीप. बच्चे को सोते सोते ऐसा हुआ कि सडनली बच्चा आपने जब देखा तो उसकी आईज एक तरफ हैं, कुछ मुंह में ट्विचिंग्स हो रही हैं, बॉडी में ट्विचिंग्स हो रही हैं. दिस कैन बी अ एपिसोड. और a child may just have deviation of eyes to one side और साथ में वो वॉमिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, which may be perceived as कि शायद इसका टमी अपसेट है. बट नो, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ सीजर ऑल्सो, स्पेशली इफ़ यू सी दैट द चाइल्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ड्यूरिंग द एपिसोड. एंड जब ये थोड़ा और बड़े हो गए तो देन द सीजर्स मे बी जस्ट सडनली हाथ से कुछ सामान गिर गया, सुबह उठे और ब्रश गिर गया या टी कप गिर गया और वट एवर. So these are the various manifestations of seizures which can be seen in pediatric age group. And it is a good idea to visit your pediatrician or pediatric neurologist immediately अगर आप इसमें से कुछ भी देख रहे हैं तो. कुछ टेस्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ ईईजी और सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह रेकमेंड होंगे विच इज़ समथिंग विच शुड बी डन. बिकॉज ये जो एपिलेप्टिक फिट्स हैं दे कैन बी एसोसिएटेड विद स्लीप इशूज, विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स, विद लर्निंग डिफिकल्टीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट. अगर आप इस बारे में कुछ भी डिस्कशन करना चाहें तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम एट चैतन्या मदरहुड चैतन्या हॉस्पिटल विच इज़ एट सेक्टर 44 चंडीगढ़. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.